जान इसके बदले में जो है किसी की जान चली गई। जी बिल्कुल, शायद जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद इस खबर पर। एंड विद दैट व्यूअर्स, लेट्स मूव अहेड। देयर इज न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम अहमदाबाद। Now, two aircraft belonging to Air India and Indigo reportedly came face to face on the same taxiway, which is a portion of the runway, in a potentially dangerous incident. However, both planes were brought to stop in time, preventing that collision. The incident has raised concerns over ground safety and air traffic movement, of course, at the airport. Jatin Rawal is joining us on this. Jatin, कैसे हुआ ये हादसा? किसका लैप्स बताया जा रहा है? एक दुर्घटना होने से बच गई है, पर जो अथॉरिटीज थे उस वक्त कहाँ इन्वॉल्व थे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये घटना जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल रात को 8 बजे के आसपास ये घटना जो है वो हुई थी। जबकि जहां पर जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी AI2493 वो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के लिए लैंड कर रही थी, और साथ ही साथ जो एक इंडिगो की जो फ्लाइट थी 65160 वो अहमदाबाद से लेकर मुंबई की तरफ प्रस्थान करने वाली थी, टेक ऑफ करने वाली थी। लेकिन उसी समय पर जो एयर इंडिया का जो प्लेन था उसके पायलट ने एक गलती से एक जो है वो गलत मोड जो है वो ले लिया, और उसको जहां पर एयर जो इंडिगो की फ्लाइट थी उस दिशा में वो जाने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों प्लेन विमानों के बीच में जब 200 मीटर की दूरी थी उसी समय उसको रोक लिया गया। इसमें क्रू मेंबर के सहित सभी जो यात्री है वो सुरक्षित तरीके से जो उनको जो है वो बाहर निकाला गया। हालांकि जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसको टो करके जो है वो पार्किंग तक जो है वो ले जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर DGCA जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है उसके द्वारा इसमें सख्त से सख्त जांच के जो है वो आदेश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। अभी 12 जून 2026 अभी गई है, और 12 जून 2025 के दिन एक बहुत बड़ा हादसा यही अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास में हुआ था। 260 यात्रियों ने जो अपनी जान गंवाई थी। एयर इंडिया का ही फ्लाइट था वो, और ये यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है उसको टाला गया। उस हादसे के बीच में जब 200 मीटर की दूरी थी उसी समय दोनों प्लेनों को रोक लिया गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर भी जो है वो हो सका। हालांकि ये रनवे नहीं था, ये टैक्सीवे था, तो विमान की स्पीड जो है वो उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर जो है वो हो सकता था, जिसको टाल दिया गया है फिलहाल। जी बने रहे हमारे साथ जतिन, और कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेट्स टेक देम। According to sources, a near miss was averted at the airport when the Indigo flight bound for Mumbai was preparing for takeoff, while an Air India flight arriving from Mumbai to Ahmedabad mistakenly took a wrong turn towards the parking bay and ended up on the same taxiway. जतिन, बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट आई थी मुंबई से, उन्होंने उस फ्लाइट के पायलट ने रॉन्ग टर्न लिया है गलती से। तो क्या वजह बताई जा रही है कि ये गलती हुई पायलट से? देखिए, बिल्कुल जी आपको बता दूं कि एयर इंडिया ने इसको जो आधिकारिक तौर पर इसको जो है अपनी गलती जो है वो माना है कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट था उसके पायलट से ये गलती हुई है। उसने एक गलत टर्न जो है वो ले लिया था, जिसकी वजह से यह घटना जो है वो होते होते रह गई, और इंडिया ने इसको आधिकारिक तौर पर ये गलती जो है वो अपनी स्वीकार की है, और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि वो इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे, और साथ ही साथ DGCA ने भी जांच के जो है वो आदेश दिए कि ये जो गलती हुई है अगर पायलट से हुई है तो किस तरह से ये गलती, पायलट से इतनी बड़ी गलती जो है वो किस तरह से हो गई, और साथ ही साथ जो ये भी चेक किया जाएगा कि कई क्रू मेंबर्स के या तो किसी और के द्वारा तो कोई जो गलती जो है वो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पायलट ने जो है वो प्लेन की दिशा पलट दी हो। यानी कि सारी अभी फिलहाल DGCA के द्वारा सख्त से सख्त जांच के आदेश दिए गए, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो भी जिम्मेदार होगा, या तो पायलट होगा या तो कोई और भी अगर हुआ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। क्योंकि यहाँ पर तो 200 मीटर की दूरी रहते बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया, लेकिन अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई अगर घटना होती है और दोनों विमान आमने सामने अगर टकरा जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा जो है
वो हो सकता था। जी बिल्कुल जतिन, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, विद दैट लेट्स गेट अपडेट्स कमिंग इन फ्रॉम कोलकाता।